हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग जानेंगे कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कबीरदास का संक्षिप्त जीवन। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। उनका काव्य हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अलौकिक एवं महान है, किंतु यह दुर्भाग्य है कि ऐसे महान कवि का जीवन वृत्तांत आज तक विवादास्पद रहा है। प्रमाणिक प्रमाणों के अभाव में कबीर के जीवन वृत्तांत के संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कबीरदास का जन्म। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, उनका जन्म 1398 में हुआ था। तो चलिए पूरा जानते हैं। कहा जाता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो लहरतारा तालाब, जो एक तालाब था, उस तालाब का नाम क्या था? लहरतारा। ठीक है, ये याद रखें आप लोग, लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो एक कमल के पुष्प में हुआ था। और वो कौन सा तालाब था? तो लहरतारा। ठीक है, मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। वहीं कुछ का मानना है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की सेवा से प्रसन्न होकर स्वामी रामानंद ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। एक का कहना है कि उनका जन्म पुष्प पे हुआ था, यानी कि कमल के पुष्प पे हुआ था, और वो तालाब क्या था? लहरतारा। वही कुछ का मानना है कि विधवा ब्राह्मणी से जो है कबीरदास का जन्म हुआ था, यानी कि विधवा ब्राह्मणी को एक रामानंद जो थे रामानंद जी, वो विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए थे, और उसी आशीर्वाद से जो है कबीरदास का उत्पन्न मतलब कि जन्म हुआ था। ठीक है, और इसी आशीर्वाद से कबीर का जन्म काशी की इस विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। और ये जो विधवा ब्राह्मणी थी वो कहाँ की थी? वो काशी की थी। पर लोक लज्जा के भय से वह स्त्री अपने उस बालक को फेंक आई। पर वो जो विधवा ब्राह्मणी थी, यानी कि जो कबीर का जन्म हुआ था उनके गर्भ से, वो एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से हुआ था, और वो इसी लोक लाज के कारण वो क्या की कि कबीरदास को फेंक आई। ठीक है, जिसे नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने पाला पोसा। और कबीरदास जी का जो पालन पोषण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? नीरू और नीमा के द्वारा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। तो अब हम लोग जानेंगे उनके जन्म स्थान के बारे में। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी के मगहर में हुआ था। कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। यानी कि कबीरदास जो जी थे वो जन्म से क्या थे? मुसलमान थे, और उन्होंने एक सामान्य जीवन जिया। कैसा जीवन? सामान्य जीवन, यानी कि गृहस्वामी और एक सूफी संतुलित जीवन उन्होंने जिया। तथा उनका जाति व्यवसाय मुसलमान जुलाहा होने के कारण कपड़ा बुनना था, और उनका जो व्यवसाय था वो क्या था? कपड़ा बुनना था, क्योंकि वो जाति से क्या थे? मुसलमान थे। अब हम लोग जानेंगे कबीरदास के माता पिता के बारे में। कबीरदास के माता का नाम नीरू तथा पिता का नाम नीमा था। तो याद रखें, कबीरदास का जो पालन पोषण हुआ था वो नीरू और नीमा के द्वारा हुआ था, और इनके जो माता है वो है नीरू, और इनके जो पिता है वो है नीमा। तथा कबीर के माता पिता बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से अपना पुत्र स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। तो अब हम लोग जानेंगे कबीरदास का शिक्षा। कबीरदास जी के परिवार में अत्यधिक गरीबी के कारण उनके माता पिता भी उनको पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि कबीर को बचपन में पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं था, और साथ ही ना ही उनकी कोई खेल कूद में रुचि था। इसलिए कबीर ने कभी भी अपने जीवन में किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की। कबीर बिल्कुल अनपढ़ थे, परंतु बहुश्रुत थे। इन्होंने विद्यार्थी बनकर शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, अपितु संत महात्माओं के
सत्संग में इन्होंने वेदांत, उपनिषद एवं पुराण का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नाथ साधुओं से मिलते जुलते रहने के कारण उन्हें योग का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। यानी कि कबीरदास जी जो थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो संत महात्माओं के सत्संग में रहते थे और इन्हीं के साथ रह के वो वेदांत, उपनिषद एवं पुराणों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। तो अब हम लोग जानेंगे कबीरदास जी के गुरु के बारे में। कबीरदास को स्वामी रामानंद से शिक्षा ग्रहण करने की बड़ी इच्छा थी। उनका जाति व्यवसाय मुसलमान जुलाहा होने के कारण स्वामी रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन कबीरदास ने हार नहीं मानी। फिर कबीर एक दिन प्रातःकाल अंधेरे में रामानंद जी के गंगा स्नान के रास्ते में सीढ़ियों पर चुपचाप लेट गए और अंधेरे के कारण रामानंद जी उन्हें देख नहीं पाए और संत का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। संत राम राम का उच्चारण करते हुए पूछा कि कौन सीढ़ियों पर सोया है। तब कबीरदास जी ने कहा कि अब तो आपने हमें राम नाम की दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार कर ही लिया है। फिर वे स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। कबीरदास का वैवाहिक जीवन कैसा था, ठीक है, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में जानेंगे। अब संत कबीरदास का विवाह लोई नाम की कन्या से हुआ था। यानी जो कबीरदास की पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो लोई। क्या नाम था, लोई। यानी कि लोई नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद कबीर और लोई के 2 संतानें हुए, जिसमें एक पुत्र था, एक पुत्री हुई। यानी जो कबीरदास की लोई के साथ जो विवाह हुआ था, उनके साथ उनके 2 संतानें हुई और एक पुत्र था और एक पुत्री था। तो कबीर के पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। याद रखें, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लोई और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। तो अब हमारा जो लास्ट है यानी कि मृत्यु और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो चलिए पहले जानते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। कबीरदास ने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में वे काशी को छोड़कर मगहर चले गए। कहा जाता है कि 1518 के आसपास मगहर में उन्होंने अपना अंतिम सांस ली। यानी कि कबीरदास की जो मृत्यु हुई थी वो था 1518 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ था, तो मगहर में। ठीक है, यानी कि 1518 ये सटीक नहीं है, इसके आसपास हुआ था और वो जो स्थान था वो क्या था, हमारा मगहर। तो हम लोग जानेंगे कबीरदास की मुख्य रचनाएं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। ठीक है, एक तो है साखी, दूसरा शबद और तीसरा रमेनी। यानी कि ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कबीरदास की मुख्य रचनाएं क्या है, साखी, शबद, रमेनी। तो ये था उनका जीवन परिचय। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।